नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फाइनली आरआरबी कांस्टेबल को ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पर आपका अटेंशन टू द कैंडिडेट्स, सीएन नंबर आपका आरपीएफ 2/2024 कांस्टेबल एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड, यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस से आपका रिलेटेड जो है ये अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका रेलवे के द्वारा जारी हो चुका है। तो प्यारे साथियों, इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है आरआरबी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का, ये कब तक आपका सीबीटी एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, आप एप्लीकेशन स्टेटस को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसको भी देखने वाले हैं। और आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका जो इन्फॉर्मेशन है। पहला पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। वाइड सीएन आरपीएफ 2/2024 आपका कांस्टेबल इशूड ऑन 15 अप्रैल 2024 एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो स्क्रूटनी है वो आप कंप्लीटेड यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एंड कैंडिडेट कैन व्यूज स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है स्क्रूटनी। उसके बाद जो है कैंडिडेट अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको अब चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट में आपका बताया गया है कि आपका क्या है, प्रोविजनल एक्सेप्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, उसमें भी जैसे कि यहाँ पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन, यानी कि कंडीशन के साथ आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। पहला एक्सेप्टेड है प्रोविजनली तो भी दिक्कत नहीं है, और प्रोविजनली एक्सेप्टेड आपका कंडीशन के साथ भी है तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला। दिक्कत कहाँ पर आएगा साथियों, यदि आपका किसी कारणवश आपका अगर रिजेक्ट हो गया है तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी कारणवश से आपको, जैसे कि आपको एक समय दिया गया था जिसके अंतर्गत जो है आपका फ़ोटो में सुधार करना चाहिए था, आपका सिग्नेचर में अगर कोई गड़बड़ी था तो उस समय आपको सुधार करके जो है आपको फॉर्म को फिल कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपने अगर कुछ गड़बड़ी करी है तो फिर आपका जो है रिजेक्टेड हो चुका है, और आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका जो है इससे पहले भी हम आपको मौका दे दिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं साथियों। आगे यहाँ पर आपका आरआरबी, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो आरआरबी आपका जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और हमारे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट में क्या बताया जा रहा है साथियों। तो दूसरा पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि आपको जितने भी हमारा कैंडिडेट है जो कि आरआरबी कांस्टेबल का आपने फॉर्म भरा है, तो उसको जो है मोबाइल में एसएमएस में मिल गया होगा, या फिर आपको मेल में भी जो है मैसेज भेज दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, जिसका अगर नहीं आएगा तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस साइट पर जाकर, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए अब आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो है आरआरबीज के द्वारा अच्छी तरीके से जो आपका स्क्रूटनी कर दिया गया है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपका 4 नंबर पॉइंट में साथियों आपका बताया गया है कि आपका जो आरआरबी के द्वारा अगर कुछ भी कंडीशन अगर आगे अगर पाया जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने गलत तरीके से फॉर्म का अप्लाई किया है, यानी कि एक आरआरबीज का जगह 2-3 आरआरबीज में जो है अप्लाई कर दिया गया है, तो इस प्रकार से कुछ भी जो कंडीशनल अगर रेलवे का जो कंडीशन है उसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है, तो आपका जो फॉर्म है वो आगे भी चलकर जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये आपको कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है,
आगे साथियों आपका जो भी अगर क्वेरीज होगा तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जो है टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर जाकर आपका जो मेल है मेल कर सकते हैं। और आपका टाइमिंग भी दिया गया है जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है आप कोई भी क्वेरीज है तो वहाँ पर आप फ़ोन करके या फिर मेल के द्वारा आप जो है आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, आप एप्लीकेशन स्टेटस किस प्रकार से चेक करें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट का अगर एसएमएस आएगा तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आपका जो है रिजेक्टेड वहाँ पर लिखा आएगा। तो ये देख सकते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर कल रात आपका 9:55 में आपका एसएमएस आ गया है, ये प्रोविजनली एक्सेप्टेड यहाँ पर आ गया है आरपीएफ कांस्टेबल यहाँ पर 2/2024, ठीक है। अब चलते हैं आपका अगर मेल के बारे में देख लीजिए। मेल में भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सर, डियर एप्लीकेंट, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपका जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड यहाँ पर आ गया है मेल में भी, ठीक है। आइए साथियों उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन भी साथी का अगर मान लीजिए आपका मेल में भी और एसएमएस में भी आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस से रिगार्डिंग आपका कुछ भी अगर नहीं भेजा गया है तो आप जो है गूगल पर जाइएगा। गूगल पर जाने के बाद आपका rrbapplyz.gov.in पर जाने के बाद जो आप जैसे सर्च मारेंगे तो आपका जो पहला पेज खुल कर आएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टैब कर देना है। टैब कर जैसे ही करते हैं तो फिर आपका जो अगला पेज खुल के आएगा, ये कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा साथियों। तो यहाँ पर आपको जाना है कि अप्लाई पर जाना है। तो अप्लाई पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आपका जो अकाउंट है पहले से क्या है बना हुआ। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है पहले से बना हुआ, तो वहाँ पर आपको जो अकाउंट है बिन जो कि आपका ऑलरेडी दिखाया हुआ रहेगा, यानी कि अकाउंट पहले से बनाया हुआ रहेगा। तो वहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे साथियों तो आपको जो है इस प्रकार से आपको इंटरफेस आपको कुछ देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर या फिर आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है यहाँ पासपोर्ट डालना है और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यस टिक करना है। और आपका जो कैप्चा है कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अगर कोई भी साथी अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपका खुल के आएगा पेज। और यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है आपको, और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी आपका फॉर्म है मतलब एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है कि ये रिजेक्टेड वाला, तो ये इनका रिजेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कोई भी आराम से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है साथियों। तो आइए साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो सीबीटी एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों ये एप्लीकेशन स्टेटस आपका चेक हो गया। तो अगर देखा जाए तो इससे पहले हम लोग का जो भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद किसका एग्ज़ाम हुआ, एएलपी के बाद आपका टेक्निकल का एग्ज़ाम हो गया, टेक्निकल ग्रेड 3 का। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रेड 1 यानी कि जेई का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम को उनका जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का जब दिया गया था, आपका लिंक एक्टिवेट किया गया था, उसके करीब करीब अगर देखा जाए तो आपका 1.5 से 2 महीना के भीतर भीतर जो है, यानी कि 45 से 60 दिन के भीतर भीतर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। तो अगर देखा जाए तो साथियों एक वायरल जो आपका जो नोटिस जो है वायरल नोटिस आपका जो सर्कुलेट हो रहा था, जहां पर आपका आपका 8 जनवरी से जो है यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसका ये आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, आरपीएफ
कांस्टेबल का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो 8 जनवरी है, 8 जनवरी कब का निकल चुका है, तो यानी कि कह सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, वो जो वायरल नोटिफिकेशन है। तो अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिससे इससे पहले जितने भी हमारे एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो 45 से 60 दिन के भीतर भीतर, यानी कि 1.5 से 2 महीना के भीतर आपको एग्ज़ाम जो है देखने को मिल सकता है, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम आपका होने का पूरा पूरा संभावना है, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम कांस्टेबल वाला। तो साथियों अगर देखा जाए तो कौन सा महीना में अगर एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में अगर देख लेते हैं कि 1.5 से 2 महीना, अगर इधर आपका जनवरी का अब हो गया, आज 20 तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, तो यानी कि इधर आपका कितना दिन, 10 दिन बचा है, और कह सकते हैं कि उधर आपका 1 महीना, तो यानी कि 40-45 दिन के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक और मार्च के मध्य मध्य अगर देखा जाए तो मार्च महीना का पहला सप्ताह, ठीक है, पहला सप्ताह, और आपका दूसरा सप्ताह, यानी कि मिड कह सकते हैं कि मिड मार्च तक जो है आपको एग्ज़ाम होने का पूरा पूरा संभावना आपको देखने को मिल सकता है साथियों, ठीक है। तो आप जो है प्रिपरेशन आपका एकदम ज़ोरों शोरों से करिए, जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए, ठीक है। और आपका 8वां वेतन भी लागू होने जा रहा है, तो इसीलिए जो है आप एकदम पूरा जी जान लगा के आप तैयारी करिए, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी साथी भी जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सके, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।